सो गाइज, अगर आप एसयूवी लेने का मन बनाते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? तो आप बोलेंगे गाइज कि फॉर्च्यूनर, राइट? फॉर्च्यूनर इज रिनाउंड, किसी भी टेरेन में लेकर के जा सकते हैं। तो गाइज, आज मैं आया हुआ हूँ ऑटो एक्सपो 2023 में ग्रेटर नोएडा में, और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं बहुत सारे एसयूवी लगी हुई है, राइट? आज अपन देखेंगे कि फॉर्च्यूनर के 2023 मॉडल में कंपनी क्या कुछ एक्स्ट्रा लेके आ रही है, डिजाइन में क्या चेंज कर रही है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, स्पेसेस, उसके बाद फीचर्स वाइज देखेंगे। तो सारे एक एक करके देखते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सो गाइस, सबसे पहले फॉर्च्यूनर में आपको क्या पसंद आता है, क्या अलग दिखता है? सो दैट इज, यू विल से कि इसका मस्कुलर लुक, राइट? अभी जो आप देख पा रहे हैं ये पुराना वाला मॉडल है, जो कि हमारे एक पुराने वीडियो का पार्ट है। जब मैं ऑल इंडिया ड्राइव कर रहा था उसका एक पार्ट है, उसके सारे वीडियोस पूरे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और अभी मैं लेकर के आपको चलूंगा इमीडिएटली ऑटो एक्सपो में, और उसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीजें ऐड किया हुआ है, क्या क्या चीजें कहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए। सो गाइस, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा टोयोटा के एरिया है। टोयोटा के जितने भी कार, जितने भी एसयूवी आपको अभी आने वाली है इंडिया में, ये सारे यहाँ पे पूरा डिटेल किया गया है। इसके टेक्निकल डिटेल भी दिया गया है। सामने आप देख सकते हैं हाईक्रॉस को आधा ओपन करके रखा गया है। तो इन सारे के बारे में मैं डिटेल से 1 by 1 वीडियो लाने वाला हूँ, नॉट ओनली टोयोटा, सारी कंपनी के। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं सबसे पहले फॉर्च्यूनर के पास। और ये सामने आपको दिख रहा है गाइस ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का, इसको आप ऐसा रिलेट कर सकते हैं मिडनाइट ब्लू। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आपको सेम स्ट्रक्चर में जो आपका साइड मिरर है ORVM है, ORVM में आपको टर्न इंडिकेटर लाइट्स दिख जाते हैं। 360 का कैमरा भी इसके अंदर है, जो कि आपको दिखने रहा है, जो करके मैं दिखाऊंगा। तो आगे से लेकर के पीछे तक देखें तो सबसे पहले आपको प्रेजेंस दिखेगा, वो क्या है कि फुट स्टेप का जो मैचिंग है वो बिल्कुल क्लैडिंग से बिल्कुल प्रॉपर हो, अलग हटके नहीं दिख रहा है। फ्रंट में अगर आएंगे तो फ्रंट में आप देखेंगे सबसे पहला आपका DRL का डिजाइन, राइट? ये आंखों के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, एंड आईब्रो का के हिसाब से ऊपर का जो सिल्वर प्लेटिंग आप देख रहे हैं, राइट? क्रोम का डिजाइन, ये कितना मस्त दिख रहा है, एक मस्कुलर लुक दे रहा है, जो कि पहले भी था, इसमें और चीजें इंप्रूव हुई है। इसके साथ साथ जो आपको यहाँ पे ग्रिल दिख रहा है, फ्रंट ग्रिल, इसको ट्रेपेजॉइड कंपनी ने मॉडल का नाम दिया है, बट ये पूरा का पूरा आपको ना सेमी वेव का पैटर्न आपको दिखता है। और ये आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ साथ LED लाइन, ये आप DRL ही बोल सकते हैं इसको। इतने सारे क्रोम ट्रीटमेंट दिए गए, इतना प्यारा दिखता है। एंड ये आपको DRL आंख के डिजाइन में, एंड इसके नीचे आपको फॉग लैम्प दिख रहा है। फॉग लैम्प के साथ साथ यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दिया हुआ है, तो विच इज वेरी यूजफुल। अगर आप टाइट स्पेस पे पार्किंग करते हैं या वैसे भी चलने में, मान लीजिए सकरी गली में चल रहे हैं, तो उसको ऑन करके आप चल सकते हैं। तो पीछे से अगर लुक देखा जाए तो सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो ढेर सारे क्लैडिंग, तो वो स्क्रैच रेसिस्टेंस के लिए। एंड इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर मॉडल में जो लगा के दिखाया गया ये फुट स्टेप भी, तो सी पिलर से लेकर के आप आगे की ओर चले जाएंगे तो सिल्वर लाइनिंग जो दिख रही है, जो आपका क्रोम बीडिंग जा रहा है, क्रोम बीडिंग आगे तक बिल्कुल जा रहा है, एंड बैक साइड को भी पूरा कवर करके, एंड राइट साइड में भी ये जो क्रोम की बीडिंग है ये आगे जाकर के फ्रंट के डिजाइन से ये मर्ज होता हुआ। अगर बैक साइड में देखा जाए तो बैक साइड में आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि रियर वाइपर के साथ ऊपर आपका स्प्रिंकलर, इन सेंटर भी आपका स्टॉप लैम्प दिख रहा है बड़े साइज का, हाई थ्रो का, एंड बीच में आपका ये टोयोटा का लोगो, एंड ऊपर जो आपको दिख रहा है ये जो लाइनिंग है ये डिफॉगर लाइनिंग है। बैक साइड में आपको दिख पा रहा होगा कि रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ ये आपका सिल्वर कलर का इसका प्लेट लगाया हुआ है, एंड ये वाइड ओपनिंग ग्लास के ऊपर डिफॉगर के लाइंस, जो कि थोड़ा सा भी फॉग वाले एरिया में हीट अप होकर के वो क्लैरिटी बढ़ाता है। बैक लैंप का डिजाइन जो अगर आप देखेंगे, इसके अंदर एम्बेडेड लाइट्स है, इसके अंदर रिवर्स लाइट्स है, जो नीचे आपको दिख रहा है ये रिवर्स लाइट है, जो व्हाइट वाले दिख रहे हैं ये वाले टर्न इंडिकेटर है, सीक्वेंशियल नहीं है बट ये ब्लिंक टर्न इंडिकेटर है, एंड ऊपर जो व्हाइट कलर की पट्टी दिख रही है चारों तरफ ये आपका स्टॉप लैंप है। सो दिस लुक्स वेरी नाइस। और उसके बाद जो कट्स दिए गए हैं पीछे से, आप शोल्डर अगर देखेंगे गाड़ी का तो देखिए कितना प्यारा लुक दिख रहा है। जो क्वार्टर डिजाइन है
थर्ड रो पैसेंजर के लिए। के बाद आपको सबसे पहले स्ट्राइक होगा इसका जो इंटीरियर है ना गाइस, ये इंटीरियर को ब्लैक प्रीमियम लेदर फिनिश में दिया गया है। एंड अंदर जो आपको मिरर दिख रहा है वो मिरर ऑटोमेटिक डे नाइट मिरर है। एंड स्टीयरिंग के ऊपर भी लेदर फिनिश। और ऑफ रोडर के लिए राइट हैंड साइड पे आपको ये हैंडल्स दिख जा रहे हैं, राइट। जो इसका एसी वेंट का डिजाइन है वो रेक्टेंगुलर में, ये बहुत ही मस्त है। इसका म्यूजिक सिस्टम 11 स्पीकर सिस्टम का इसके साथ म्यूजिक सिस्टम आता है। आगे आप लेफ्ट साइड में ऊपर भी देख रहे हैं। एंड बैक साइड उधर मिरर के पास जो दिख रहा है ये आपको ये ट्विटर है, राइट। तो एक बहुत अच्छा साउंड सिस्टम ये इसके साथ में दिया हुआ है। एंड अगर ड्राइवर कंसोल पे देखा जाए तो MID सेंटर में आपका डिजिटल, एंड इसके दोनों तरफ जो है एनालॉग का इल्यूमिनेटेड है, जो कि कूल ब्लू लाइटिंग के अंदर ये दिया गया है। स्टीयरिंग के ऊपर अगर देखेंगे तो आपको दो तरह के कंट्रोल्स है, फोन कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल सिस्टम, ये सारे राइट साइड पे दिए हैं। फोन कंट्रोल लेफ्ट साइड पे। जो आपको डोर हैंडल दिए गए हैं, डोर हैंडल के सराउंडिंग का जो डिजाइन कट्स देखिए वो कितना प्यारा दिया गया है। कॉइन होल्डर भी वहां पे दिया हुआ है। अब अगर इसके ऑफ रोड कैपेबिलिटी की बात की जाए गाइस, तो ये 4x4 में भी आ रहा है और 4x2 में भी आ रहा है। तो इसका जो कंट्रोल है वो स्विच आपको सेंटर कंसोल के पास में ही दिया जा रहा है। वहां से ही घुमा करके आप 4 व्हील हाई या 4 व्हील लो मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बैक साइड में जैसे आप देख पा रहे हैं ब्लैक लेदर फिनिश में आइसोफिक्स वगैरह भी ये चीजें दी हुई है। तो एक प्रीमियम ऑफरिंग है। जो लेग स्पेस है बैक साइड का ये तो बहुत ही लाजवाब है। ये फुल साइज की AC भी है। तो बैक साइड में भी अगर एक एडल्ट बैठेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद इसका जो गाड़ी का ओवरऑल लंबाई है 4.79 मीटर की लंबाई है, जो कि लंबी कार है। व्हील बेस इसका 2.8 मीटर ऑलमोस्ट। टर्निंग रेडियस जो इसका है गाइज ये है ऑलमोस्ट 6 मीटर 5.8 मीटर का। और फ्यूल टैंक जितना है इसमें 80 लीटर का फ्यूल टैंक भरवा सकते हैं। 7 सीटर पूरी की पूरी कार है। वजन है ये डीजल वाले 100 kg ज्यादा है, जो कि 2610 किलो का है 2 व्हील ड्राइव है। 4 व्हील ड्राइव अगर लेंगे तो 100 kg बढ़ जाएगा। 2735 का वेट है। इसके साथ साथ इसमें जो टायर के साइज आते हैं गाइज, ये 18 इंच के टायर आते हैं 4 व्हील ड्राइव में। एंड पेट्रोल और अदर मॉडल्स में 17 इंच के 265 का ये टायर आता है। इसके अंदर 6 गियर का गियर बॉक्स ऑटोमेटिक और मैनुअल इसमें आता है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो डिफरेंशियल है 4 व्हील ड्राइव में, ये डिफरेंशियल ऑटोमेटिक स्लिप कंट्रोल का है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इन सब के साथ साथ इसके अंदर एक और फीचर आते हैं गाइज। वो फीचर ये है कि ड्राइव मोड्स आपने देखे होंगे, राइट। तो ड्राइव मोड्स में क्या अलग अलग ड्राइव मोड्स में आपका स्टीयरिंग का जो है पकड़ वो बदलता रहता है। किसी में लूज होता है, किसी में टाइट पकड़ता है। तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो VSC करके है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली जो है ना वो स्टीयरिंग जितना हार्ड होगा या जितना लूज हो जाएगा खुद से। इसके अंदर 7 SRS एयर बैग के साथ साथ ग्लास ब्रेक सेंसर। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर ग्लास ब्रेक सेंसर है। अगर आपकी गाड़ी बाहर लगी है, अगर कोई ग्लास तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए भी सेंसर लगा हुआ है। वो आपको अलर्ट आ जाएगा और हॉर्न भी बजने लग जाएंगे। ओके, उसके बाद एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है। फ्रंट सीट के अंदर एक फीचर दिया हुआ है जिसको इंजरी लिस्निंग फीचर कहते हैं। अगर इन केस अगर कुछ होता है तो इंजरी को कम करने के लिए सीट के अंदर भी ये फीचर दिया हुआ है। चाइल्ड रेजिस्टेंस आइसोफिक्स वगैरह दिया ही है। और इसके साथ साथ आता है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। एंड इसके साथ आता है रियर फॉग लैंप गाइस। तो आपने आगे का फॉग लैंप तो देखा होगा कार में, इसके अंदर आता है पीछे के लिए फॉग लैंप। और इसके साथ आता है आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड इंडिकेटर, साइड मिरर, जो कि आपके ड्राइवर साइड के ऊपर कंट्रोल होता है। अब इसके 4 व्हील कैपेबिलिटी के बारे में, ऑफ रोड कैपेबिलिटी के बारे में जल्दी से बात करते हैं। तो इसका जो फ्रेम है गाइज, ये टफ फ्रेम एक्सेप्शनल टॉर्सनल ब्लेंडिंग रिजिडिटी के साथ है। ओके, तो कैसे भी टेरेन में आप लेकर के चले जाएंगे, थोड़ा उछल कूद भी हुआ तो चलता है। 4 व्हील हाई 4 व्हील लो, इसका जो कंट्रोल है ये सेंट्रल कंसोल पे आपको दिया हुआ है आगे म्यूजिक सिस्टम के नीचे। ओके, इसके बाद फिर इसके अंदर एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। उसके बाद डाउन हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल। इसके नेम थोड़ा सा बदले हैं बट हिल असिस्ट, हिल डिसेंट काफी काम आता है जब आप लॉन्ग ड्राइव और हिल ड्राइव बेसिकली। और इसका जो डिफरेंशियल आता है इसके साथ, उसमें विशेष खासियत ये होती है गाइज कि इसको लॉक भी कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कंट्रोल ना हो, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके आप ओवरराइड भी कर सकते हैं।
इसके इंटीरियर में अगर देखेंगे गाइज तो इसका जो दोनों फ्रंट सीट है, ये दोनों फ्रंट सीट वेंटिलेटेड सीट है। 2 कलर ऑप्शन है इसमें, ब्लैक इंटीरियर मैंने आपको दिखाया। एक दूसरा वर्जन जो आता है वो चमाइस करके आता है। उसके बाद केबिन के अंदर सॉफ्ट अपहोल्स्ट्री है, ऊपर आप टच करेंगे तो आपको सॉफ्ट महसूस होगा। मेटालिक एसेंट है पूरा इंटीरियर में, वुड ग्रेन पैटर्न का इसको डिजाइन थोड़ा सा ऑर्नामेंटेशन किया गया है। इसके अंदर जो ग्लास है ये हीट रिजेक्शन ग्लासेस है। जी हाँ दोस्तों, तो ये हीट रिजेक्शन ग्लासेस तब काम आता है जब आप काफी धूप में चल रहे हैं, दिन भर की ड्राइव है या तो फिर गाड़ी खड़ी करके कहीं पे रुके हुए हैं, तो उसमें क्या है अल्ट्रावायलेट रेज को बाहर से कट कर देता है और सिर्फ आपको लाइट अंदर आती है, राइट। इसके साथ साथ आता है आपको क्रूज कंट्रोल जो कि स्टीयरिंग में दिया हुआ है। इसके बाद लार्ज बड़ा सा TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जिसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, टेलीफोन कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको, म्यूजिक डिटेल्स वगैरह आ सकते हैं। और इसके बाद जो दाहिने साइड में आपका MID दिखा, MID के अंदर जो डिस्प्ले है ये कूल ब्लू कॉम्बीमीटर करके इसको ऐसा बोला जा रहा है। इल्यूमिनेशन कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कितना ब्राइटनेस रखना है। ओके, ऑडियो, MID, टेलीफोन, वॉइस रिकॉग्निशन, ये सारे जितने भी कंट्रोल है ना, ये सब कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आता है। टिल्ट स्टैंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग कॉलम, ड्यूअल जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है विथ ऑटो एयर कूलर। ओके, तो ऑटोमेटिक ये कंट्रोल होगा। ये भी फीचर बहुत ही यूजफुल होता है, खास करके ऐसे तब सिनेरियो में जब मान लिया अगर ड्राइवर को ठंडी लग रही है, बगल वाले को पैसेंजर को गर्मी लग रही है, तो दोनों अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद इनसाइड अगर रियर व्यू मिरर देखा जाए तो इलेक्ट्रोक्रोमिक है, उसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, तो आपको डे नाइट में ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाता है। डीजल वेरिएंट में आपको मिलता है 11 प्रीमियम JBL स्पीकर और इसके साथ साथ आता है सबवूफर एंड एम्पलीफायर जो कि सिर्फ हालांकि 4 व्हील ड्राइव के अंदर ही आता है। और पेट्रोल मॉडल में अगर देखा जाएगा तो 6 स्पीकर सिर्फ आते हैं। इसके अंदर अगर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर जियो फेंसिंग है, रियल टाइम व्हीकल ट्रैक आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने कहीं पे गाड़ी पार्क किया है तो वॉक टू कार करके फीचर है, तो कनेक्टिविटी फीचर्स भी काफी हद तक इसमें भी दिया हुआ है। ओके, इसके बाद सेंटर कंसोल देखा जाए तो सेंटर कंसोल में आपका सॉफ्ट आर्मरेस्ट है, उसके ऊपर हाथ पे रखने पे आपको सॉफ्ट महसूस होगा। पावर विंडो सारे हैं। उसके साथ साथ उसमें जो फीचर दिया गया है ये जैम प्रोटेक्शन है, ऑटोमेटिकली वो जाम नहीं होगा, एंटी पिंच इसमें भी रहेगा। कूल्ड अपर ग्लो बॉक्स है, जो आपका ग्लो बॉक्स है उसके अंदर आप पेप्सी वगैरह भी। अब इसके साथ साथ इसका अगर पावर एडजस्टमेंट फीचर की बात करें कि सीट को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो आगे का जो दोनों सीट है गाइज वो दोनों सीट आपका इलेक्ट्रिकली कंट्रोलेबल है। पीछे की जो सीट है वो 60-40 स्प्लिट करके उसको फोल्ड कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं एंड 1 टच टंबल है। तो ये एंटी जाम टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी। थर्ड रो जो है 1 टच इजी स्पेस विद रिक्लाइन है, उसके अंदर भी एक बार आप टच करेंगे तो मल्टीपल लेवल में आपका सीट पीछे की ओर झुक जाएगा। ओके, इसके अलावा और जो फीचर दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर कार में वो है पार्क असिस्ट फीचर। उसके साथ मिलता है जो गाइडेंस लाइन सिस्टम जो पार्किंग के लिए रहता है, वो ऑटोमेटिकली जब आप रिवर्स गियर करेंगे तो आपके डिस्प्ले पे सेम जो म्यूजिक कंट्रोल का डिस्प्ले उसी के ऊपर आ जाएगा। ओके, इसके बाद इसमें फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर MID के ऊपर इसका डिस्प्ले आएगा। और ओपन अजार सिस्टम जो डोर का रहता है, ये कोई भी डोर ओपन हो गया, दिस इज नॉर्मल, राइट। इसमें सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद आया गाइज वो पावर स्टीयरिंग के अंदर VFC जो वेरिएबल फ्लो कंट्रोल है। करने का मतलब कि जो जैसा मैंने बताया कि आपका ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपकी स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगी या सॉफ्ट हो जाएगी। इसके अंदर सनरूफ वगैरह नहीं आते हैं, लेकिन इसका जो क्वालिटी है अंदर का, ये जो बनाया गया है फुल्ली रिजिड गाड़ी है और इसको ऐसा इसीलिए बनाया गया है, ये कंप्लीट ऑफ रोडर के लिए रहता है। कहीं पे भी जाएंगे स्मार्ट फीचर्स में थोड़े से आपको डिफरेंसेस लैकिंग दिख रहे होंगे। इसमें अगर ड्राइविंग मोड की बात करें गाइस तो ड्राइविंग मोड जो डीजल में आता है वो 3 मोड आते हैं, इकोनॉमिक, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड बिंदास आप, और आगे 4 व्हील ड्राइव का कंट्रोल नॉब अलग से दिया हुआ है सेंट्रल में। इसके बाद अगर पेट्रोल में देखा जाए तो पेट्रोल में इको मोड है और पावर मोड है, राइट। इसमें जो मुझे जो पर्टिकुलर फीचर बेस्ट लगा वो VFC कंट्रोल लगा। आपको क्या लगता है ये आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा और भी किसी तरह के क्वेश्चन अगर आपको है इस पर्टिकुलर गाड़ी से रिलेटेड, इस गाड़ी में आपको क्या नया लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ न कुछ यूजफुल इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं इससे भी ज्यादा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन सी यू।